5 ऐसे ख्वाब अगर आपको नजर आने लगे तो समझ जाना कि आपको दौलत मिलने वाली है, आपकी जिंदगी में दौलत की एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं ख्वाबों की ताबीर देखने वाले बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरबाज सिमनानी, आप देख रहे हैं इस्लामिक नेटवर्क 1510। दोस्तों, 5 ऐसे ख्वाबों के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं जिसको देखने से दौलत आने का सबब बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है नूरे हदीस को, इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। वो वालेकुम कौन सलाम से वरहमतुल्लाहि 5 ख्वाब वबरकातुहू। हैं जो इंसान को उस वक्त दिखाई देते हैं जब उसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ ले कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह ताला किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता करने वाला होता है, तो ऐसे इंसान को ये 5 चीज़ें ख्वाब में ज़रूर दिखाई देती है। ये बताने से पहले हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, ये 5 काम जिनको करने वाले लोग चंद ही दिनों में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है, लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं, जब कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ लेकर जाते हैं, और जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ लेकर जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, लोगों को खूबसूरत जिंदगी गुजारने की नसीहत कर रहे थे और खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारी से बादशाह बना दिया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन से हैं, तो उन्होंने वो 5 काम बताए। प्यारे दोस्तों, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। नंबर 1 तो हम परिंदों को दाना डालते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज्क की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला उस घर का रिज्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हो, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया गया कि जब परिंदे तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरते हैं, कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, उन्हें दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह उन्हें देखकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर या पानी पीकर जिस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता
तेरी रहीमी का अल्लाह वास्ता, अकबर। जिस तरह हमारे लिए इस घर के लोगों ने रिज्क का एहतमाम किया, तू भी उस घर के लोगों का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह तबारक व ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व ताला 3 फरिश्ते उसके साथ लगा देता है, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। सुबह दोपहर शाम उसके साथ ही वो फरिश्ते रहते हैं। पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उस इंसान का रिज्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के असबाब पैदा करता है। पूछा गया, ये इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2, इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया, और इल्मी फरासत में हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई भी इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा जो 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हो। और गरीबों की मदद की जब बात आती है तो अपने कंधे पर बोरिया लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक गरीब था जिसकी बीवी हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो अपने घर के बाजू रहने वाले यानी हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्जा दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो उस गरीब के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाओ, हजरत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाओ, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। वो गरीब शख्स अपनी हामिला बीवी को मदीने की तरफ लेकर जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना यही खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वही ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसले दे रहा है। चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि आप देर रात मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हजरत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देखा कि एक खेमे में आग जल रही है। आपने गुलामों को भेजा कि जाके देखो वो कौन बैठा है रात के इस पहर, कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया, उसने कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। गुलाम ने वापस आकर हजरत उमर को सारी बात बताई। अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा हो तो क्या तुम लेना चाहोगी? अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी?
تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو ثواب لینا چاہوں گی۔ تو فرمایا کہ اٹھو، ایک شخص کی بیوی تکلیف میں ہے اور تھوڑی ہی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ تو انہوں نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لے۔ آپ نے اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی اور وہاں جا پہنچے جہاں اس غریب کا خیمہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی اندر چلی گئی جہاں وہ حاملہ عورت درد سے چیخ رہی تھی۔ تو حضرت عمر باہر اس غریب شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس غریب شخص نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے۔ تو اس غریب شخص نے حکم چلانے شروع کر دیے، او جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو آگ جلاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جاتے اور آگ جلاتے۔ وہ کہتا کہ آگ کو پھونکے مارو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود امیر المومنین حضرت عمر ہے۔ پھر ایک دم سے خیمے کے اندر سے حضرت عمر فاروق کی بیوی کی آواز آئی کہ یا امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی اس غریب شخص نے یہ سنا یا امیر المومنین، تو اس غریب نے سنا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ کہنے کیا لگا کہ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ تو فوراً وہ قدموں پر گرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے، او بدو، تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ اور چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم آج بھی دن بدن بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 کام ہیں جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی 5 چیزیں نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندی ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا اور خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا آمین کب قبول ہو جائے۔